फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की चर्चा में। आज फिर इस पॉडकास्ट को लेकर आया हूँ। अगेन ये कहीं ना कहीं आहत करता है, एक न्यूज़, एक समाचार जो बहुत दुखद है, और उसी की वजह से ये आज की चर्चा आपसे बात हो रही है। एक बहुत ही दर्दनाक मर्डर केस सामने आया है जो अब इस बार बॉम्बे से आया है। एक ऐसा ही मर्डर केस दिल्ली में सामने आया था जो आपने को याद होगा, श्रद्धा मर्डर केस के नाम से था, जिसमें कि बड़े विभत्स तरीके से उसके ही प्रेमी ने उसकी हत्या करी थी और उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए थे और उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा रहा था और उसके बाद में बारी बारी से उन टुकड़ों को बाहर फेंकता रहा था। उसका उद्देश्य एक दिन सारे टुकड़ों को बाहर फेंक देना था और इसके लिए उसने सारी तैयारी करी गई थी। और ये जो केस था ये भी एक लिविंग रिलेशनशिप का था। अब जो आज जो मर्डर केस सामने आया है, आप समझ ही गए होंगे, कुछ बिल्कुल इससे सिमिलर है। ये बॉम्बे का है। बॉम्बे में मीरा रोड में एक सोसाइटी के एक फ्लैट में ये दुर्घटना घटित हुई है, जिसकी जानकारी आज मिली है। यहाँ पर एक मनोज साने नाम का व्यक्ति रहता था और उसके साथ में लिविंग रिलेशन में सरस्वती वैद्य रहती थी। मनोज की उम्र 56 साल और सरस्वती की उम्र 32 साल थी। ये कुछ सालों से, कुछ टाइम से वहाँ उस सोसाइटी में रहा करते थे और अचानक ही जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको उस फ्लैट से दुर्गंध आई और ये दुर्गंध इतनी ज़्यादा थी कि सामने वाले ने भी महसूस किया और जो साथ वाला फ्लैट था उसने भी महसूस किया और उन्होंने उस कोशिश करी, सामने वाले फ्लैट के मालिक ने, कि मनोज से बात कर सके, लेकिन मनोज ने मिलने पर बात पूरी तरह से बताई नहीं और इधर उधर की बात करके रह गया। दूसरी तरफ जो दूसरा पड़ोसी था वो भी इसको प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाया और उसका कहना ये भी था कि ये लोग ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे। और जब वो दुर्गंध आई और दुर्गंध के बाद में वहाँ पे थोड़ी सी जैसे स्प्रे करते हैं कुछ इस घर के अंदर, ऐसी आवाज़ें भी आईं। तो सामने वाले पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने आके उस घर को खोला, ताला तोड़ा और वहाँ जो जाके देखा तो अलग ही मंजर था। वहाँ पर जाकर उन्होंने जो देखा कि ऐसा कुछ नहीं था कि ब्लड बिखरा हुआ था या क्या था। बेड पर एक ब्लैक कलर की एक पॉलीथीन पड़ी हुई थी और वो साफ़ थी वो पॉलीथीन। और जब किचन में जाके देखा तो वहाँ केस बिल्कुल उल्टा ही था। वहाँ पे कई बाल्टियों में ब्लड दिखाई दिया और बॉडी के पार्ट्स दिखाई दिए। पूरे बॉडी के पार्ट्स वहाँ अवेलेबल नहीं थे, कुछ पार्ट्स शायद पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। वहाँ एक कुकर भी दिखाई रखा मिला, जिसमें ये पता चला कि शायद वो उनको बॉईल करता था या क्या करता था। ये दोनों ही लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और मनोज से जब ज़्यादा बातचीत की गई, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो उसने ये कहा कि ये जो लड़की थी यानी कि सरस्वती, इसने पॉइज़न खा के आत्महत्या करी, लेकिन फिर भी ये जानकारी नहीं दी कि उसके इतने सारे टुकड़े कैसे किए गए और क्यों किए गए। घर के अंदर 2 वुड कटर भी मिले जो बेसिकली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक से चलने वाले होते हैं। वुड कटर भी मिले, शायद उसी से ही हत्या को अंजाम दिया गया होगा और टुकड़े टुकड़े किए गए होंगे। ये विभत्स हत्याकांड जो है दिल को हिला देने वाला है। ऐसा ही केस दिल्ली में भी सामने आया था, तब भी इसकी बहुत आलोचना हुई थी और बहुत ज़्यादा चर्चा में था। आज जो मैं इसमें जो बात करने वाला हूँ, ये एक केस था जो बेसिकली दूसरे की सिमिलरिटी में था और पहले वाला केस भी एक फिल्म्स में से इंस्पायर था शायद। उसमें भी इस तरह से दिखाया गया था कि इस तरह से मर्डर करके उसके छोटे छोटे पीसों को वो गला देता है, केमिकल्स में गला देता है और उसके बाद में उसको बहा देता है। सिमिलर ही एक और केस भी दिल्ली में सामने आया था जो ज़्यादा चर्चा में नहीं हुआ, वो भी इसी तरीके का केस था। मैं जो बात करना चाहता हूँ वो इसकी बात नहीं करना चाहता कि इस केस में कितनी सिमिलरिटी है या क्या है। इसमें जो ह्यूमन एंगल है मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। ये जो हमारे समाज में आज एक नई प्रथा आजकल जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें चल पड़ी है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और ये लिविंग रिलेशनशिप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग का परिणाम होता है कि जब 2 व्यक्ति अच्छी अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं तो वो ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम लोग साथ रहेंगे और उसमें शादी के बंधन में नहीं बनते हैं। अब इसमें अंतर क्या है? एक कपल है कि जो शादी करके रह रहा है
और दूसरा कपल है कि जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है। अंतर क्या है? एक में समाज की मंजूरी है, समाज के लोग शामिल हैं, उनके घर के लोग शामिल हैं, उनके दोस्त शामिल हैं, बाकी सब लोग शामिल हैं। और दूसरे में ये दो लोगों का फ़ैसला है जिसमें नॉर्मली घर वाले शामिल नहीं होते हैं और पता नहीं समाज के और बाकी लोगों से कितना अप्रूवल उसमें मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो रिलेशंस हैं ये आइसोलेशन में बनाए जाते हैं, यानी कि एकांकी तरीके से बनाए जाते हैं। इसमें समाज से ये लोग कटे हुए होते हैं, अपने लोगों से कटे हुए होते हैं, अपने परिवार से कटे हुए होते हैं। तो इसका एक विभत्स रूप जो सामने आता है वो ये आता है कि जब इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग, जिस अंडरस्टैंडिंग के बूते पर ये लोग साथ में रहने का इरादा करते हैं, तो उसके बाद में जब इनकी अंडरस्टैंडिंग ये ख़राब होने लगती है और उनको वो सब नहीं दिखाई देता जिसके लिए वो लोग लिविंग रिलेशनशिप में आए, तो वो वहाँ पर एक दूसरे के एक को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के दुश्मन से बन जाते हैं। उनकी एक एक चीज़ उनको अब अच्छी नहीं लगती और एक दूसरे की चीज़ें हर्ट करती हैं उनको, और वो इतना सब हो जाता है कि सम टाइम वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उसमें से एक व्यक्ति कोई भी ये फ़ैसला लेता है कि भी अब शायद दूसरे के साथ में रहना ठीक नहीं है और उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाए। अब देखिए, अगर हम लोग सोसाइटी के साथ में रहते हैं, सोसाइटी के नियमों का पालन करते हैं और उनकी रजामंदी के साथ में रिलेशंस बनाते हैं और रिलेशंस आगे बिल्डअप होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग सबके साथ मिलते रहते हैं। वहाँ जो स्ट्रेसेस हैं, जो रिलेशन के जो स्ट्रेसेस हैं, वो रिलीव होते रहते हैं, क्योंकि आप डिस्कस करते हैं, दूसरों को बताते हैं और बात करते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको ये पता लगता है कि आप जो इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या उसमें आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। दूसरा, एक मॉरल सपोर्ट भी किसी ना किसी दोस्त का, किसी बहन का, किसी भाई का या किसी माँ का मिलता है, कि जिससे हमें बल मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए और हम ज़्यादा सेफ़ रहते हैं। तो मेरा ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो बनाए गए रिलेशंस होते हैं, इनमें बहुत सालों का परिणाम ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए अगर हम इन रिलेशन को बनाते हैं तो अपनी सोसाइटी और अपने परिवार की से ना कटें। अगर आपको मान लीजिए उनसे रजामंदी नहीं भी मिली है, उनसे एग्रीमेंट नहीं हो सका है, तो आपको चाहिए कि एटलीस्ट जब आपको उस रिलेशनशिप में विश्वास नहीं मिल रहा है और वहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, तो आप फिर अपने परिवार के संपर्क में आएँ और उनको बताएं कि ठीक है, मैंने ये डिसीज़न लिया था, लेकिन आज मेरे को ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है। और अपने जो भी आप हितैषी समझते हैं, अपने फ्रेंड, ठीक है, किसी को भी आप बात कर सकते हैं और वो आपको इसके ऊपर ज़रूर अच्छी सलाह दे सकता है। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपको आत्मबल मिलता है, आप स्ट्रेसेस से बचते हैं और आप ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन में चले जाएंगे और किसी आने वाली दुर्घटना का शिकार नहीं होंगे। जैसे श्रद्धा मर्डर केस में भी पता चला है कि वो उसको मारता था और उसको प्रताड़ित करता था, और वो इसके लिए एक बार उसने पुलिस कंप्लेंट भी करने की कोशिश करी थी। तो इस तरीके के केसेस में अगर वो व्यक्ति दूसरे के संपर्क में रहेगा और अपनी बातों को शेयर करता रहेगा, तो शायद ये नौबत नहीं आएगी कि वो मर्डर तक चली जाए। हो सकता है वो रिलेशन पहले ही ब्रेक हो जाए और एक ज़िंदगी जो बर्बाद होने से बच सकती है वो बचाई जा सके। तो मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी लोग मेट्रो सिटीज़ और इन सब में रह रहे हैं और लिविंग रिलेशनशिप को ठीक समझते हैं और अपनाते हैं, उनको ये ह्यूमन एंगल और ये साइकोलॉजी को ध्यान में रखना होगा कि किसी भी मौके पर अगर उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये रिलेशन बोझिल हो रहा है, तो सोचें कि ये रिलेशन को किस समय ख़त्म कर देना अच्छा है। एक अच्छी शुरुआत के साथ में अगर एक अच्छा अंत हो जाए, तो कम से कम ये अवसाद और ये जो एक जान माल की हानि है या एक व्यक्ति की अपनी जान से हाथ धो बैठता है, तो ये कम से कम बचाया जा सकता है। तो मित्रों, दोस्तों, मैं आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब भी आपको लगे कि वो रिलेशन बोझ बन गया है या आप उसको नहीं निभा पा रहे या आपकी उम्मीदों पे वो खरा नहीं उतर रहा है, तो अपने किसी भी हितैषी के पास जाके बात करें। मे बी आप किसी डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं अगर आप किसी अपने फ्रेंड से डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि ये डिसीजन क्योंकि आपका ही होता है और कई बार इस डिसीजन में लोग आपका साथ नहीं देते, इवन दोस्त भी साथ नहीं देते। तो ऐसे केस में आप किसी साइकोलॉजिस्ट
और उस डॉक्टर के पास में जाकर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं और वो आपको सही तरह से सलाह दे सकता है, या किसी एनजीओ या किसी ऐसे ही कंसल्टेंट का सहारा ले सकते हैं जो इस बारे में आपको बेटर सलाह दे सके। तो इस तरह से आप उस रिलेशन से सही तरह से बाहर निकलने में कामयाब होंगे और इस तरह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। आज के पॉडकास्ट में इतना ही और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। खुश रहिए, खुश रखिए और रिलेशंस की कदर करिए और उनको आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रिया।